अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। नीचे हमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं इन सबको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे डिग्री में दिए गए हैं, तो इनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 36 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ। तो यहाँ पे इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये कन्वर्ट हो गया है रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम कैंसिलेशन करेंगे। देखें ये 36 है हमारे पास और ये 180 है। ठीक है, तो 36 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। ठीक है, तो ये 36 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई/5 और ये रेडियन। ठीक है, जब हम इसको पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिग्री से कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। तो इसका यूनिट फिर हम इसमें साथ लिखेंगे कि इसको कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में, तो RAD हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रेड। ठीक है, रेडियन के लिए। तो अब यहाँ पे पाई/5 है। ठीक है, तो पाई को हमने डिवाइड कर देना है 5 पे। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.141592 एंड सो ऑन। ये डिफरेंट नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं, ये चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखें डिवाइड करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415। ठीक है, हम इतने ही नंबर रख लेते हैं। पॉइंट के बाद जो है वो ये 4 ही डिजिट रख रहे हैं क्योंकि इसके आगे भी डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नहीं लिखने, आपने 4 या 3 लिख लें। इसके बाद डिवाइड करेंगे हम इसको 5 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.6283। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आंसर है 0.6283। और ये रेड जो लिखा है ये रेडियन के लिए लिखा है कि हमने डिग्री को कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखें, इसमें भी हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पाई/180 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 22.5 लिखा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई/180 के साथ। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट को पहले अगर हम ख़त्म कर लें तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने कैसे ख़त्म करना है कि ये जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ना, जैसे अब ये 22.5 है। ठीक है, इस सारे को हमने लिख लेना है विदाउट पॉइंट। यहाँ पे फिर अब पॉइंट नहीं लगाना है क्योंकि इसको अब हम ख़त्म कर रहे हैं। तो ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे हमने इस वैल्यू के नीचे 1 लगाना है और 1 को लगाने के बाद इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे ना, इस 1 के साथ हमने उतने ज़ीरो लगा देने होते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट का आ गया 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट मौजूद है, यहाँ पे 1 डिजिट मौजूद है, तो हमने 1 ही ज़ीरो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट हो गया ख़त्म। ठीक हो गया, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा क्योंकि पॉइंट को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब देखें इसका आसान जो तरीकाकार है वो देखें क्या होगा कि आपने इस वैल्यू को और 180 को डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना इस 10 के साथ। देखें ये वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू है हमारे पास 225। ठीक है, देखें ये वैल्यू है ना हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें जब आपने इसको डिवाइड करना है ना तो 180 को ऊपर रखना है। ठीक है, 180 को ऊपर रख के मतलब कि 180 को हम लिखेंगे पहले कुछ इस तरह से। देखें ये लिखेंगे 180 डिवाइड 225। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है ना, ठीक है, अब जैसे ये 0.8 आ गया, अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस 10 के साथ। ठीक है, इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके आंसर को।
10 के साथ, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8। क्या आंसर आ गया? 8। तो पाई अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व हमने इन तीनों को किया है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 8, ठीक है। और साथ में ये रेड हमने लिखना है रेडियन के लिए, ठीक होगा, क्योंकि जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 के साथ, तो फिर इसका जो है यूनिट जो है वो रेड आ जाएगा यहाँ पे रेडियन के लिए, ठीक है। अब पाई बाई 8 आ गया हमारे पास, तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू देखें, हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.1415। तो ये मैं यहाँ पे 4 डिजिट ले रही हूँ, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 8 पे, ठीक है। 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 0.392687, ठीक है। तो ये आगे तक आ रहे हैं हमारे पास। तो हम इसमें जो है वो सिर्फ 2 ही डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद लिख रहे हैं, 0.39। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 भी सेम मेथड से होगा। डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में क्या करेंगे, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको आगे सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए जो है जो पॉइंट के हमारे पास नंबर्स होंगे पॉइंट वाले, उनको जो है वो पॉइंट की फॉर्म को ख़त्म कर देना हमने, ठीक है, ताकि हमारी जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो ये 67.5 है। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट की जगह पे हम नीचे लगाएंगे एक 1, ठीक है। और 1 के साथ जो हमने ज़ीरो लेके आना है वो किस तरह से लेके आना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने हमने ज़ीरो लिख देने होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट कोई और होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आने थे। अब ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये हमने एक ही ज़ीरो लिखा है, ठीक हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है कि 180 और 675 को डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा 10 के साथ आपने उसको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। देखें हमारे पास है यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिवाइड 675, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास ये। और जो भी आंसर आएगा उसको अब आपने इन दोनों को डिवाइड किया है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 10 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम 10 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके आंसर को 10 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारे पास आ गया, इन तीनों को सॉल्व करके आया है, ठीक है। ये पाई तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2 ठीक है 2.666। तो आप ये 4 ही डिजिट लिख लें चाहे तो, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3.1415, ठीक है। 4 डिजिट रख रही हूँ। डिवाइड के बाद हमारे पास नीचे आंसर आया है 2.666, ठीक है। 6 आगे भी ये चल रहे हैं लेकिन हमने यहाँ पे 4 ही डिजिट रखे हैं, ठीक है। अगर आंसर सेम ना आए तो फिर आपने नीचे वाली वैल्यू जो है इसके प्रॉपर सारी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब देखें इसको डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आ गया है 1.17, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 1.18। तो इसमें हमने जो है वो इसको राउंड ऑफ कर लिया है, ठीक है। वो कैसे किया है, अब देखें 7 के आगे हमारे पास 8 है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और पीछे वाला नंबर जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब ये 7 के आगे 8 है, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे वाला नंबर जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 1.18 आ गया, ये देखें 1.18 आ गया। और साथ में ये रेड लिख दिया, RAD रेडियन के लिए, कि डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखें बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। ठीक है, अब जितने भी नीचे उन्होंने हमें पार्ट दिए हैं इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डिग्री में। ठीक है, तो ये देखें जितने भी पार्ट दिए हैं हमें ये सारे रेडियन में दिए हैं। ठीक है, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में और ये भी रेडियन में। तो रेडियन में दिए हैं तो डिग्री में कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि डिग्री को जब हमने कन्वर्ट किया था रेडियन में तो इसको मल्टीप्लाई किया था पाई बाई 180 के साथ। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल वो बना रहे हैं, मतलब कि इसका उल्ट उलट बना रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने रेड दिया है, रेडियन में दिया है, अब वो रेडियन को कह रहे हैं डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने इस पाई बाई 180 को भी उल्टा देना है। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास जो भी रेडियन की फॉर्म होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के साथ। हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। देखें ये है ना, अब हमारे पास तो ये पाई बाई 16 है, पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो पाई बाई 16 को अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के साथ है। ठीक है, तो ये पाई इस पाई के साथ हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास ये दो रह गए, इनको अब आप जो है वो सिंपली डिवाइड कर लो। ठीक है, देखें 180 इसको हम डिवाइड कर लेंगे 16 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 16 डिवाइड किया तो ये आ गया 11.25। तो ये देखें 11.25। ठीक है, तो रेडियन को कन्वर्ट करना था डिग्री में तो यहाँ पे हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है डिग्री के लिए ये जो छोटा सा ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है ये लाजमी लगाना है। ठीक है, ये छोटी सी जो ज़ीरो की अलामत होती है ये डिग्री की अलामत होती है। ठीक हो गया, तो ये एक इजी वे था, मेथड था जो मैंने आपको बताया है और बता रही हूँ आगे भी। देखें ज़रा, अब ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ठीक है, 11 पाई डिवाइड बाई 5। अब ये भी रेडियन में दिए, रेडियन को कन्वर्ट करना है इसमें भी आपने डिग्री में। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइड बाई पाई के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें भी, देखें ये पाई इस पाई के साथ हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इस 11 को और 180 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दो 5 पे। तो देखिए ना, इन दोनों का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का ही है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली के साथ हो रही है, तो इस वजह से 11 जो है वो 180 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे 11 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इस आंसर को आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। ठीक है, 5 के साथ इसको करेंगे डिवाइड तो आंसर आ गया हमारे पास 396। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ जाता है 396। तो इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये डिग्री का साइन जो है ऊपर छोटा सा ज़ीरो ये लाजमी लगाना है। उसके बाद 3 वाला है, 3 वाले में भी ऐसे ही करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई पे पाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू थी 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के साथ है, तो ये पाई इस पाई के साथ हो रही है कैंसिल। ठीक है, बाकी हमारे पास ये वैल्यू बच गई 7, अब 180 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 180 के साथ 7 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है 6 पे। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे तो आंसर आ गया हमारे पास 210। देखिए यहाँ पे भी 210 आ गया और ये छोटा सा ज़ीरो लगा देना है, यहाँ पे डिग्री का निशान है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो मेन चीज़ थी वो एक यही मेन चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जिसमें उन्होंने हमें बोला है कि आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, फिर आगे उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहे हैं, उसमें ये पूछ रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे बल्कि फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं
कि रेडियन को अब डिग्री में करो, ठीक है, मतलब कि उलट कर ले हैं। रेसिप्रोकल जो है ना, रेसिप्रोकल बना रहे हैं अब, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे, उलट कर रहे हैं, तो आप फिर इस चीज़ को भी उल्टा दो, ठीक है। पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते थे पहले इधर, ठीक है, अब वो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप इस चीज़ को उल्टा दो, मतलब कि 180 ऊपर रख लो और पाई को नीचे रख लो, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें, तो ये मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास